आज रात हम ब्राह्मणों के घरों पर हमला करेंगे और उनके घरों पर पहले तेल डालकर उनको माचिस से आग लगाएंगे और उसके बाद जब वे गहरी नींद में सो रहे होंगे तो वे मर जाएंगे, जल जाएंगे। और यदि कोई ब्राह्मण वहाँ से बचता है और बाहर निकलने कुछ करता है तो हम सभी लोग उनके घरों के दरवाज़ों पर तैनात होंगे और जैसे ही वो जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज पेरियार जी का जन्म दिवस है। ईवी रामास्वामी पेरियार जी। जी हाँ साथियों, एक ऐसा नाम जो साहस का प्रतीक है। ऐसा साहस जब सारी दुनिया एक तरफ हो तो एक आदमी दूसरी तरफ खड़ा हो और वह उन सभी आदमियों की विचारधारा का विरोध कर रहा हो। साथियों, यह बात आज़ादी के आसपास की है, जब तमिलनाडु में अंधविश्वास पूरे चरम पर था और राम और कृष्ण की भक्ति में लीन था। साथियों, ऐसे टाइम में जहाँ पर कि अंधकार तो बहुत था लेकिन रोशनी का कोई चारा नहीं था और ज्ञान अभी फैला नहीं था, ज्ञान का बहुत अभाव था और लोग ज्ञान की बातों को नहीं समझ पाते थे। ऐसे समय में नास्तिकता का प्रचार करना और ऐसे समय में लोगों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध जाकर एक ऐसा कार्य करना जिससे कि लोग उत्तेजित हो जाएं या संघर्ष में कूद पड़ के हत्या तक कर बैठें, तो ऐसे समय में ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने अपना मूवमेंट चलाया और वो मूवमेंट था नास्तिकता का प्रचार करने का मूवमेंट। ईवी रामास्वामी जी का किसी भी धर्म में विश्वास नहीं था। वे किसी भी ईश्वर, देवी या देवता में किसी भी तरह का विश्वास नहीं करते थे, बल्कि जो लोग देवी देवताओं या ईश्वर में विश्वास करते थे उनके प्रति जो उनका विश्वास और आस्था थी, जो श्रद्धा थी, उसको खंडित करने के लिए वे जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने अपने जीवन में किया। इसी प्रकार एक बार जब यह प्रचलन देश में बहुत बढ़ता जा रहा था कि राम में बहुत शक्ति होती है, राम हिंदुओं का जो आराध्य है, देवता है, ईश्वर है, राम में बहुत शक्ति है और राम सबकी रक्षा करने वाले हैं और अगर राम की आराधना या स्तुति लोग करेंगे तो लोगों की रक्षा होगी। तो जब इस विचार का प्रचार और प्रसार बहुत तेज़ गति से हो रहा था, भारत में लगभग पूरा जन समुदाय इस विचार के समर्थन में आ चुका था, उस समय ईवी रामास्वामी ने अपना एक विचार लोगों के सामने पेश करने का साहस किया और वो था कि ईश्वर में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं होती है। ईश्वर को मानने वाले मूर्ख हैं, ईश्वर को मानने वाले बेहुदा लोग हैं। तो साथियों, इस बात को लोगों को कैसे समझाया जाए, इसके लिए उन्होंने एक बड़ा अनोखा तरीका अपनाया। अगर आज उस तरीके को कोई अख्तियार करे, उसको अपनाए, तो आज सुप्रीम कोर्ट जैसी मनुवादी संस्थाएं निसंदेह उसको फांसी तक लटकाने से चूकेंगी नहीं और उसे धार्मिक भावनाओं को आहत करने या भड़काने के जुर्म में उसको सज़ा या दंडित किया जा सकता है। साथियों, उस समय ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने एक गाड़ी बनवाई और उस गाड़ी पर राम की मूर्ति लगवाई और सुबह वह यात्रा शुरू की और शाम तक उस यात्रा को वे चलाते रहे, पूरे शहर में घुमाते रहे। लेकिन सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि ऐसे अंधे और अंधविश्वासी अंधश्रद्धालुओं के बीच में उन्होंने जो साहस का कार्य किया उसको आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने जूते और चप्पलों से उस राम की मूर्ति की पिटाई की। जूते चप्पलों से पीटते पीटते पूरे शहर में घुमाते घुमाते शाम को जब समापन किया तब लोगों को संबोधित करते हुए वे बोले कि मैं इस मूर्ति को सुबह से पीट रहा हूँ लेकिन इस मूर्ति ने मेरा विरोध तक नहीं किया। मेरा हाथ दर्द हो गया इस मूर्ति को पीटते पीटते, लेकिन इसको पीटते पीटते दर्द नहीं हुआ। इसमें तो इतना भी साहस नहीं है कि ये मेरे खिलाफ़ कुछ विद्रोह भी कर पाती। तो साथियों, उस प्रकरण से जब लोगों को यह करके दिखाया, जब लोग ये विश्वास करते हैं कि उस मूर्ति को गलत तरीके से छूने मात्र से, उस मूर्ति की गलत तरीके से स्तुति या आराधना या पूजा करने से उनका अनिष्ट हो जाता है, उनके घर में कुछ विनाशकारी घटनाएं होने लगती हैं, तो उस समय उनको जूते मारकर
और लोगों को यह समझाना कि इसमें किसी भी तरह के प्राण नहीं है, कोई प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों में नहीं की जा सकती है, कोई चमत्कार ये मूर्तियाँ नहीं कर सकती हैं। जो मूर्तियाँ अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं वे हमारी रक्षा कैसे करेंगी। तो इस बात को समझाने के लिए ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने इस घटना को अंजाम दिया और तमिलनाडु के बहुत बड़े वर्ग में ये चेतना फैली और इस चेतना का प्रचार व प्रसार हुआ। लोगों ने उसको समझा, क्योंकि ईवी रामास्वामी जी सुबह से लेकर शाम तक जूतों चप्पलों से पीट रहे थे, लेकिन मूर्तियों ने जरा सा भी कुछ भी विरोध करना या आ ऊ तक नहीं की। तो इससे लोगों को यह समझ में आ गया कि इन मूर्तियों में कोई जान नहीं है। लेकिन साथियों, आज हम देखते हैं कि साउथ में, जो साउथ इंडिया है, दक्षिणी भारत है, उसमें अंधविश्वास का बहुत बड़ा बोलबाला है और आज लोग जो हैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में लिप्त हैं। उत्तर भारत से कहीं ज़्यादा वहाँ पर अंधविश्वास हम देखते हैं। एक बार जब नेहरू जी ने तमिलनाडु के लिए एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री की नियुक्ति की, वो बहुत ही मशहूर है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूँ यहाँ पर, तो उसके विरोध में ईवी रामास्वामी जी मैदान में आए और नेहरू जी से बार बार कहा कि आप इस मुख्यमंत्री को वापस बुला लीजिए, हमें तमिलनाडु के लिए ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बार बार कहने के बाद भी नेहरू जी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। तो उसके बाद फिर ईवी रामास्वामी जी ने वही करके दिखाया जो कि वो पहले कर चुके थे मूर्तियों के साथ में, कि कुछ करके ही दिखाना होगा जिससे कि लोग देखकर खुद समझ जाएंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो साथियों, उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, अपने जो उनकी सभा समिति जो संगठन था उसके लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ दिन में बहुत ज़ोर ज़ोर से भाषण दिया। ईवी रामास्वामी जी ने उस जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं तुम्हें एक डिबिया तेल दे रहा हूँ, एक माचिस दे रहा हूँ, एक चाकू दे रहा हूँ और एक लाठी दे रहा हूँ। आज रात हम ब्राह्मणों के घरों पर हमला करेंगे और उनके घरों पर पहले तेल डालकर उनको माचिस से आग लगाएंगे और उसके बाद जब वे गहरी नींद में सो रहे होंगे तो वे मर जाएंगे, जल जाएंगे। और यदि कोई ब्राह्मण वहाँ से बचता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हम सभी लोग उनके घरों के दरवाज़ों पर तैनात होंगे और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उनकी चाकू और लाठी से मारकर हत्या कर देंगे। साथियों, ये जनसभा बहुत ही खुले में की गई, जिससे कि ब्राह्मण लोग भी इसको सुन रहे थे और ब्राह्मणों में ऐसी दहशत व्याप्त हुई, ऐसा भय व्याप्त हुआ, क्योंकि वे इस व्यक्ति ने सरेआम राम को पूरे दिन पीटा और इसका कोई कुछ नहीं कर सका। और अब इसके साथ में हज़ारों की संख्या में लोग शामिल हैं और रात को तो आज उनकी खैर नहीं है। तो साथियों, ब्राह्मणों में जो दहशत फैली उससे वे सारे इकट्ठे होकर नेहरू जी के पास पहुँचे और उनसे आग्रह किया कि आप जो है कृपया करके इस मुख्यमंत्री को वापस बुला लीजिए, नहीं तो आज हमारी खैर नहीं है, वो हमें मार डालेगा। साथियों, नेहरू जी के सामने जो उनका विरोध था उस मुख्यमंत्री के खिलाफ, वो इतना तगड़ा विरोध था कि इतना तगड़ा विरोध तो ईवी रामास्वामी जी का भी उस मुख्यमंत्री के खिलाफ नेहरू जी के सामने नहीं था। तो साथियों, नेहरू जी को उन ब्राह्मणों के जो भीतर जो डर व्याप्त था उसको देखते हुए उस मुख्यमंत्री को वापस बुलाना पड़ा और जयललिता जो कि एक ब्राह्मण मुख्यमंत्री थी, उस समय तक जब तक वो मुख्यमंत्री बनी तब तक तमिलनाडु में कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना था। तो साथियों, ये थे ईवी रामास्वामी पेरियार जी, जिन्होंने दलित समाज में एक चेतना का प्रचार और प्रसार किया, एक साहस भरी ऊर्जा का उत्सर्जन किया और उस ऊर्जा के उत्सर्जन के माध्यम से दलित समाज में एक ऐसी चेतना पैदा की कि वे अब ब्राह्मणों से, इन स्वर्ण लोगों से लोहा लेने के। साथियों, मैं आपको एक बात उनके बारे में बता दूं, कई लोग गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। कई ब्राह्मण लोग हैं जो समानतावादी हैं, जो समानता का विचार अपने भीतर रखते हैं और अन्याय के खिलाफ लड़ने का भी वो जज्बा रखते हैं। साथियों, ईवी रामास्वामी पेरियार जी कभी भी ब्राह्मणों के नहीं बल्कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। वे ईश्वर के नहीं बल्कि ईश्वरवाद के खिलाफ थे। वह पाखंड के खिलाफ थे, चमत्कारों के खिलाफ थे, उन चमत्कारों और पाखंडों के खिलाफ थे जिससे कि लोग अंधश्रद्धा का शिकार हो जाते हैं, अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। साथियों, ईवी रामास्वामी पेरियार जी ने
अपने जीवन में ब्राह्मणों का विरोध न करके ब्राह्मणवाद का विरोध किया और उस ब्राह्मणवाद को अपनी पैर की जूतियों से ठोकरें मार मार कर इतना चकनाचूर कर दिया कि उसको घुटने के बल पर लाके खड़ा कर दिया। और इसी का नतीजा था कि नेहरू जी को अपना वह डिसीजन बदलना पड़ा था कि उन्हें तमिलनाडु से उस ब्राह्मण मुख्यमंत्री को वापस बुलाना पड़ा और वहाँ पर जयललिता से पहले तक कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री आज तक नहीं बना। तो साथियों, समस्त देशवासियों को ईवी रामास्वामी पेरियार जी के जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं ऐसे बहुजन महानायक ईवी रामास्वामी पेरियार जी को सत सत नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से